AAC क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग 11th क्लास के लिए जो मैथ का वीडियो दे रहे हैं उसमें हम लोग सेकेंड वीडियो यूज कर रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी को स्टार्ट किए थे। सेट के बारे में सेट का सिंपल डिफिनीशन, उसके लिखने के मेथड, फिर एलिमेंट के बारे में बात किए थे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग सबसेट के बारे में भी लिए थे। तो आज सेकेंड पार्ट में सबसेट को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए फिर और उसके कुछ टॉपिक्स को देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले सबसेट की बात हम आपको रिकॉल कराते हैं। सबसेट में वहां पर हम लोग लिखे हुए थे कि ए और बी दो सेट लिए जाएं और वो दोनों सेट ऐसे हों कि ए के सारे एलिमेंट बी में अगर इंक्लूडेड है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे उस कंडीशन में ए को बी का सबसेट कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते थे ये सबसेट के सिंबल द्वारा। सबसेट का ये सिंबल होता था, इसको पढ़ते थे इज अ सबसेट ऑफ, ये सिंबल यूज करते थे। तो इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे कि जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू आपका है 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और सी में दिया हुआ है 2 1 3। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, अब ए से बात करते हैं, तो ए के 1 2 3 एलिमेंट है, बी में भी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 आए हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी में भी देख रहे हैं कि ए में 1 2 3 है और सी में भी 1 है 2 है 3 है, आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेट में जान चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है, उसको पहले लिखिए, बाद में लिखिए, बीच में लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ए के सारे एलिमेंट सी में भी हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट है सी का। उसी तरीके से अगर बी को देखें तो बी किसी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में 1 तो सब में मिल जा रहा है, 2 तो मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, लेकिन 4 और 5 कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बी नॉट सबसेट ऑफ ए, चाहे बी नॉट सबसेट ऑफ सी, ये सी का नहीं होगा। सी को देखा जाए तो सी सबसेट हो जा रहा है ए का भी, क्या कि सी के सारे एलिमेंट ए में मिल जा रहे हैं, वैसे ही सी सबसेट हो जा रहा है बी का भी। तो इस तरीके से आप सबसेट को क्लियर कर सकते हैं कि साइन जो दिया गया है सबसेट का, उसके पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट अगर बाद वाले में मिलते हैं तब हम उसको सबसेट कहेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं कहेंगे, एक भी छूट जाए तो उसको नहीं कहेंगे। अब है बात इसमें आती है कि कोई एक सेट दिया गया हो जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो, तो इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज n, अगर n एलिमेंट हो, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2 का पावर n। अब जैसे 1 के बारे में पूछा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इफ a इक्वल्स टू 1 2 3, तो देन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से होंगे, तो देखिए इक्वल्स टू, एक सबसेट का नाम होता है फाई से उसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट होता है, टाइप ऑफ सेट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एम्प्टी सेट जो होता है वो एक नाम से ही स्पष्ट है कि एम्प्टी है, वो सेट है, उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं है। तो
अ सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होता। तो एम्प्टी सेट हो गया भाई, इसके बाद 1 है, एक एक एलिमेंट लेकर के बना लिया पहले। 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, एक एक एलिमेंट से बन गए। अब इसके बाद 2 एलिमेंट से बना सकते हैं, 1 2 हो गया, इसके बाद 1 3 हो गया, फिर 1 से सबका बन गया तो अब 2 से बनाइए तो 2 3 हो गया। 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 4 2 1 एक ही बात है। अब 2 एलिमेंट अब नहीं बन सकते हैं तो 3 3 लेकर के बनाइए, 1 2 3। और इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 3 ही एलिमेंट दिए गए हैं। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से टोटल 8 एलिमेंट हुए। और अगर किसी भी ये सबसेट में आप प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट में आता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में होता है कि if A and B are two sets such that all the elements of set A lie in set B, यहां तक सबसेट का डिफिनेशन है। and at least there exists one extra element in set B, यानी सबसेट का डिफिनेशन तो देना ही है, और साथ में ऐड क्या करना है कि and there exists at least one extra element in set B, then A is called a proper subset of B। तो हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि if A and B are the two sets such that all the elements of set A lie in set B and there exists at least one extra element in set B, then A is said to be a proper subset of B, denoted as A proper subset of B। यही सिंबल है। यहाँ पर हम लोग नीचे वाला इक्वल टू का सिंबल है ये नहीं यूज करते हैं। ये इक्वल टू का सिंबल है, तो ये प्रॉपर सबसेट या इक्वल टू मिला दिए तो सबसेट हो गया। और जब ये नीचे वाला सिंबल हटा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो बस ध्यान यही रखना है कि प्रॉपर से सबसेट और सिंपल सबसेट दोनों में अंतर यह है कि सिंपल सबसेट में हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो टोटल प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो टोटल सबसेट बन रहे थे n। लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा तो एक वो भी सेट आ रहा था जो खुद गिवन है, इटसेल्फ सेट किया जाता है। अब उसी को हटा देंगे तो बाकी जो सबसेट हैं वो आपके प्रॉपर सबसेट भी होंगे और सबसेट भी होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन से विथ n एलिमेंट इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1, यानी 2 to the power n माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है, तो जैसे फादर और सन का रिलेशन जानते हैं कि अगर ए बी का सन है तो बी को ए का फादर कहेंगे, तो वैसे ही ए और बी दो सेट ऐसे लिए जा रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो बी को ए का सुपर सेट कहते हैं। तो अब वहां पर हम लिख सकते हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, डिनोटेड है, कैसे उसको हम नोट करेंगे, डिनोटेड एज, तो बी और सबसेट के सिंबल को उल्टा कर देते हैं तो बी सबसेट ऑफ ए, यही हो जाता है सुपर सेट का। तो अभी हम लोग सबसेट को डिफाइन किए अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर सबसेट को देखे, उसके एग्जांपल्स को देखे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि अगर हमको कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है तो उसमें आपको एग्जाम्पल दे करके और कहेगा कि बताइए कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्या कौन सबसेट है, कौन एलिमेंट है। तो वहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि एलिमेंट में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेट है तो उस सेट में अंदर में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे उसके मेंबर्स जो हैं वो एलिमेंट कहे जाएंगे। और उन एलिमेंट को कैसे लिखना है, तो एज गिवन इन द सेट के अंदर वो जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ये दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है और एक 5 दिया गया है। तो सबसेट लिखने, जब एलिमेंट लिखने की बात है तो कहेंगे कि 1 ए और बीच में ब्लैंक दिया हो तो आप क्या भरेंगे, यहाँ पर सबसेट भरेंगे कि एलिमेंट भरेंगे। तो 1 है जैसे दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम भरेंगे बिलोंग्स टू यानी एलिमेंट। उसी तरीके से अगर 1 को सबसेट के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो 1 जैसे दिया हुआ है लिख करके अपने मन से एक कर्लिंग ब्रैकेट देंगे और तब यहाँ पर ब्रैकेट एक डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हो तो यहाँ पर एलिमेंट नहीं भरेंगे, वहां पर हम भरेंगे सबसेट। सबसेट भी भर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी भर सकते हैं, लेकिन वो सबसेट हुआ क्योंकि ये जो दिया गया था उसको हमने अपने मन से एक ब्रैकेट से इंक्लूड किया है। उसी तरीके से अगर 3 4 की बात की जाए तो 3 4 है, एक ब्रैकेट में दिया हो तो ये एलिमेंट भरेंगे कि सबसेट भरेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट भरेंगे ए का। क्यों, क्योंकि 3 4 ऑलरेडी ए के अंदर एक ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो जैसे दिया हो वैसे लिखने पर वो एलिमेंट होता है। और अगर इसमें हम अपने मन से एक ब्रैकेट लगाते हैं तब वो जाकर के आपका सबसेट बनता है, यानी डबल ब्रैकेट में लिखेंगे 3 4 ऐसे, तब जाकर के ये सबसेट होगा ए का। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि केवल 3 अगर लिखा जाए कि 3 और तब पूछा जाए कि ए का, जैसे 3 4 था एक ब्रैकेट में, तो केवल 3 लेकर हम करें कि 3 जो है ये ए का एलिमेंट है कि नहीं, तो ये ए का ना एलिमेंट है ना सबसेट है, एलिमेंट भी नहीं है, और ये 3 ए का सबसेट भी नहीं है। तो सबसेट नहीं है तो ऐसे सिंबल देता है, काट देते हैं। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि सबसेट कौन होता है कौन नहीं होता है। हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया कि सबसेट लिखिए या सबसेट पर ट्रू फॉल्स बताइए, तो आप इसको देख करके आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद सुपर सेट को हम जान चुके हैं, एक और डिफिनीशन है वहां पर पावर सेट। तो पावर सेट का डिफिनीशन हम देते हैं कि ये पावर सेट, तो पावर सेट क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल
द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, जो सेट दिया गया है उसके सारे सबसेट को लिख करके अब उसका एक सेट बना दीजिए। यानी इसके पहले जो हम लोग 1 2 3 लेकर के एग्जाम्पल देखे थे कि सारे सबसेट ए हम लोग बनाए थे, तो उस सबको लिख करके अब उन पूरे को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर लिख देते हैं तब हम उसको पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। तो गिवन सेट, अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग दो एलिमेंट पर एक लेकर के देख लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 और 2 है, तो इसका पावर सेट ऑफ ए को कैसे डिनोट करते हैं, तो पी ए लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए को कैसे डिनोट करेंगे, तो पावर सेट ऑफ ए में हो जाएगा हमारा, पहले ही ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद 5 तो रहेगा ही, इसके बाद एक एक एलिमेंट को लेकर के बनाइए सबसेट, अब उसके बाद एक एक का हो गया तो अब 2 2 को लेकर के बना दीजिए, तो ये आपका हो गया। इसको फिर ब्रैकेट से इंक्लूड कर दीजिए, तो ये हमारा पावर सेट हो गया। इसी में ये हटा देंगे अगर फर्स्ट और लास्ट वाला चीज, तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट। अगर पूछा जाए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर से इन पीए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं समझना है, पावर सेट ऑफ ए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जिसके ए सेट के जितने सबसेट बनेंगे इस पावर सेट के वही तो एलिमेंट हुए, तो ए का हम लोग सबसेट का नंबर जान चुके हैं कि 2 का पावर n, तो पावर सेट में एलिमेंट की संख्या भी हो जाएगी 2 का पावर n, तो ये 2 का पावर n हो गया। और यहाँ पर देखिए कि पावर सेट में जो हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का नहीं लेकर के सबसेट का लेते हैं, यानी 2 का पावर n माइनस 1 नहीं लेकर के 2 का पावर n करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ चुके। अब इसके बाद कोई सिंपल सेट के जो टर्म्स हैं, डिफिनीशन है, टाइप्स ऑफ सेट, जैसे नंबर के आधार पर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। उसी तरीके से अगर 2 सेट लिए जाएं ए और बी, और दोनों सेट में कम से कम एक या एक से अधिक एलिमेंट कॉमन हो जाए, कुछ ए में भी है और वही एलिमेंट बी में भी हो जाए, तो उनको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेट्स। और जब वो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ए का एलिमेंट बी में नहीं हो, बी का एलिमेंट ए में नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम वैसे सेट्स को बोलेंगे डिसज्वाइंट सेट। तो डिसज्वाइंट सेट के लिए क्या होगा कि ए और बी 2 सेट लिए जाएं, ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं मिले, बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं मिले, तो वैसे सेट को हम बोलेंगे डिसज्वाइंट सेट। तो ये डिसज्वाइंट सेट की बात हुई। इसके अलावा आता है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में क्या होता है कि ए और बी 2 ऐसे सेट हों कि ए के सारे एलिमेंट बी में मिले और बी के भी सारे एलिमेंट ए में मिले, यानी ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो, तो वैसे कंडीशन में हम ए और बी दोनों को एक दूसरे का इक्वल सेट कहेंगे। तो डिफाइन हम कर सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। यानी हम उसको लिख सकते हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। ये इक्वल सेट का डिफिनीशन हो गया। टर्म के रूप में याद करेंगे, सबको लाइन बाय लाइन लिख करके याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए, लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग इसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जिसको ये एक और है इक्वल सेट से रिलेटेड इक्विवेलेंस सेट। तो इक्विवेलेंस सेट में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे एक सेट लिया जाए कि ए इक्वल टू 1 2 3 और बी में लिया जाए 1 2 1 3, तो हम कहेंगे कि ए इक्वल हो गया है बी के। और उसी तरीके से इक्विवेलेंस की बात करेंगे कि अगर सी लिया जाए कोई
C इक्वल्स टू A B C। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी A में भी 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है और C में भी 3 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि A इक्विवेलेंट टू C है, B भी इक्विवेलेंट टू C है, या C इक्विवेलेंट टू A है, C इक्विवेलेंट टू B है। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में ध्यान देना है कि इक्वल की जब बात की जाए तो एग्जैक्टली एलिमेंट को सेम होना चाहिए दोनों में। अगर इक्विवेलेंट की बात की जाए तो उसमें एग्जैक्टली एलिमेंट का इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सेट में कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेट, उसके सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट की बात किए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एक मिलेंगे लेकर के, उसमें इंटरवल की बात करेंगे और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसके प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th और 12th के लिए जो CBSE के सिलेबस हैं और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, उन दोनों को फोकस करते हुए हम लोग बाइलिंगुअल तरीके से इसको NCERT के सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। कोई जो जनरल प्रॉब्लम होंगे आपके आंसर वालों वगैरह सभी सबसे मिलेंगे, लेकिन सिलेबस का मेन मोटो होगा टू कंप्लीट पॉइंट वाइज सिलेबस ऑफ CBSE अकॉर्डिंग टू NCERT। तो आप चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। और आपको और कुछ लगता है कि इसमें और ये चेंज होना चाहिए, इस टाइप का कोई विशेष रिक्वायरमेंट हो या कोई विशेष आप टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर से लिख कर बता सकते हैं। हम आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।